मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मंटू, गोपू, पीयूष, जतिन, तन्मय चौधरी, गौरव, सुभाष कुमार, सर्वेश प्रजापति, पीयूष, आकाश, बहुत तेज नाम आ रहे भाई, बाबूचंद मंडल, दीपक सक्सेना, सर्वेश, आदर्श कुमार। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप जिंदा हैं और मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में यस सर लिख दीजिए ताकि पता चल जाए कि आप लाइव हैं। अब आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज में एक और नया काम सीखते हैं। जल्दी से आइए। आइए मेरे बच्चे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जी जी जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। देखिए यार, कुछ नई चीजें सीखने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक विशेष चीज को। वो ये, जैसे मैंने आपको ये कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो, इनकम मतलब आय का अनुपात 2:3 है। और अगर ए की इनकम 4800 रुपए है तो बी की इनकम ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा ऐसा मानते हैं जी। सबका कमेंट आ रहा है सिमरन गुप्ता बेटा, लेकिन सभी का कमेंट एक साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं माफी चाहता हूं। तो आपका कमेंट धीरे धीरे पढ़ देंगे। अब आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं भाई, ए की इनकम 4800 है तो बी की इनकम बताइए, बी की इनकम ज्ञात कीजिए। तो मेरा कहने का अर्थ यहां आपसे ये है कि मेरे बाबू, हम जब भी किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। जैसे मैं कहूं कि माना आपकी इनकम 100 है तो 100 रुपए नहीं मानी जाएगी, 100 यूनिट मानी जाएगी। रियल वैल्यू कभी भी नहीं मानी जाती, हमेशा ही यूनिट में चीज मानी जाती है। माना कि ए की इनकम 2 इकाई है, यानी 2 यूनिट है। आप ये नहीं कहेंगे कि ए की इनकम 2 रुपए है। अगर ए की इनकम आपने 2 रुपए मान ली तो फिर तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक्चुअल ले लिया। तो हमेशा यूनिट में मानते हैं। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4800 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2400। तो भैया बी की इनकम थी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की इनकम आएगी 3 × 2400, दैट इज 7200। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा, मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा कितना, 3200 रुपए, ना 7200। क्या आप मेरी बात समझते हैं? अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चुनाव। इलेक्शन। भाई हिंदी बहुत कमजोर है तो परेशान नहीं होना, इलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये एक डिफरेंट टाइप है जहां हम इलेक्शन की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए। चुनाव, मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव में पहली चीज होती है वोटिंग लिस्ट। शब्दों का अर्थ समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। लिस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची, मतदाता सूची। वोटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन वोट डालने के लायक है उसकी एक सूची बनाई जाती है। उस सूची को हम वोटिंग लिस्ट कहते हैं। जैसे आपके गांव में सरपंची का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले वोटिंग लिस्ट निकल के आती है कि भाई इस गांव में इतने वोटर हैं, इस घर से इतने इतने वोटर हैं। वो कहलाता है मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग। वोटिंग को हम कहते हैं मतदान। मत नहीं, मतदान। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि मत कितने लोगों ने दिया, मतदान। वोटिंग का मतलब मतदान, मत कितनों ने दिया, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया। तो हमेशा ही वोटिंग लिस्ट जो होगा वो सबसे पहले नंबर पे होगा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी।
अब इसमें से जिन लोगों ने वोट दिया वो मेरे वोटिंग कहलाएगा, मतदान कहलाएगा। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं उनका क्या करेंगे? तो सर उनको हम बोलेंगे डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उन्होंने अपने वोट डाले ही नहीं। अब अगली बात, तीसरी बात, अब सर जिन्होंने वोट डाला है, जब आप पहले गांव में वोट डालते थे तो क्या करते थे? तो ऐसे एक पर्ची बनी रहती थी, ठीक है जी। और प्रधानी के चुनाव में मान लीजिए यहां नाम लिखा रहता है ए का और यहां नाम लिखा रहता है बी। ऐसे होते थे चुनाव कि भाई जो आदमी ए को चाहता है चुनाव जिताना, तो ऐसे जो हमने डाला है, हमारी याद है, वो ऐसे एक मोहर होती थी और उस मोहर को वो ये कहते थे भाई जिसको चाहते हो आप वोट देना, उसकी जगह जाके ये मोहर मार दो आप। तो आप क्या करते थे? अगर आपने ए को जिताना है तो ए पे मोहर मार देते थे, बी को जिताना है तो बी पे मोहर मार देते थे। ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों हुआ करती थी। तो जिनके यहां ये मोहर होगी, वो जितनी ज्यादा मोहर होगी वो लोग जीतेंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अब कहानी ये हुई कि कुछ बावले लोग थे हमारे जैसे, उन्होंने मोहर बीच में टेक दी। तो क्या हुआ? ये वोट ना तो बाबू इधर की रही और ना ये वोट इधर की रही। ऐसे वोटों को हम बोलते हैं इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट हिंदी में बोलते हैं अवैध मत। अवैध मत यानी ऐसे वोट ना तो जीतने वाले के हिस्से जोड़े जाते ना हारने वाले के हिस्से जोड़े जाते। इन इनवैलिड वोट को काट दिया जाता है और संख्या से हटा देते हैं कि मान लो भाई 100 वोट पड़े हैं, लेट से मान लेते हैं मतदाता सूची में 100 लोग हैं, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मान लेते हैं 90 लोगों ने वोट दिया, सिर्फ समझाने के लिए। तो अब बात होगी जी वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट, तो वैलिड वोट का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों वैध मत। वैध मत, तो वैध मतों का मतलब यह है कि भाई जितने भी वोट पड़े, कितने पड़े जी? 90। इसमें से कुछ इनवैलिड हुए होंगे, इनवैलिड हुए होंगे, वो हटा दो। मान लेते हैं 8 वोट इनवैलिड हुए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। तो भैया 8 वोट इनवैलिड हुए, तो वैलिड वोट कितने हुए सर? 82। यानी 82 ही वोटों की गिनती होगी, मतलब 82 ही वोटों में आगे की कहानी चलेगी। हाँ, अब नोटा आ गया, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन रहता है, वो भी एक कैंडिडेट ही होता है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, यहां एक कैंडिडेट डाल दिया नोटा कि इनमें से कोई नहीं चुनना जी हमने। तो अब चुनाव में ये वाला आ गया, तो अगर ये मोहर यहां उठा के यहां टेक देंगे तो ये कहानी हो जाएगी कि भाई किसी को नहीं चुनना चाहते नोटा को, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हमारे लिए तो नन ऑफ दी अबव नोटा भी एक किस्म का एक कैंडिडेट ही है ना। 3 कैंडिडेट मान लेंगे, ए को ज्यादा मिले, बी को या नोटा को, जिसको ज्यादा मिले वो हमारी तरफ से चुनाव जीत जाएगा। अब कहानी आती है मेरे बच्चे आगे कि भाई जो वैलिड वोट है उस पे खेला जाएगा खेल। तो चुनाव में जो जीत हार होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही वैलिड वोटों से होगी। अब जितने भी वैलिड वोट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी में से विनर को वोट मिलेंगे और इसी में से मेरे प्यारे बच्चों लूजर को वोट मिलेंगे। मेन कहानी यहां समझने की यह है कि सर जो इनवैलिड वोट होते हैं ना तो वो जीतने वाले के हिस्से में होते हैं ना वो हारने वाले के हिस्से में होते हैं। इनवैलिड वोट किसी के हिस्से में नहीं होते, तो हमेशा ही जीतने वाले को या हारने वाले को जो वोट मिलेंगे वो हमेशा किससे मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वैलिड वोट से मिल रहा है। ठीक है जी, जैसे मान लो 82 थे वैलिड वोट, मैं कह देता हूं जी 62 वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो भैया हारने वाले को कितने मिल गए? 20 वोट। तो बताओ जीता कितनी वोटों से? तो 62 में 20 गया, 42 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। 42 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया है। यहां तक की मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, हम पॉइंट समझ गए कि 42 यूनिट वोटों से वो चुनाव जीत गया। ये है मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी। अब इसमें एक दो जगह लोचा आएगा, लोचा आएगा लैंग्वेज का। कैसे? मेरे प्यारे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अपनी बात समझाता हूं कि मान लीजिए एक आदमी का नाम है राम, एक आदमी का नाम है श्याम।
अब हम कर रहे हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों को घुमाना, आंकड़ों को घुमाना, कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जाता है। अब हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जा रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीछे मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए है। मैं इस बात को बयां करने के कईयों तरीके अपना सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 5 रुपए का डबल है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 100 रुपए का 1/10वां हिस्सा है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, भाषा कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझाने का तरीका आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ यही रहेगा कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्शन के सवालों में भी यही कहानी होगी और इसी अर्थ का अनर्थ बनेगा। तो इसको और छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई राम की जो इनकम है वो 10,000 रुपए, राम की इनकम 10,000 रुपए, और राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है। राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों इनकम, और ये हो गया इसका खर्चा, एक्सपेंडिचर। राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, यानी राम 4,000 रुपए खर्चा करता है। आपने कहा ओके, रिपोर्ट आप। मेरे बच्चे ये तो थी साफ सुथरी सीधी सीधी भाषा कि भाई राम ने 10,000 कमाए, 40% खर्चा किया, तो 4,000 रुपए खर्चा किया। अब इसी बात को मेरे बच्चे घुमाना हो तो कैसे घुमाया जाएगा। अगर मैं सवाल में ये कह दूं कि भाई श्याम जो है वो राम से डबल कमाता है या 5 गुना कमाता है, तो ये 10,000 कमा रहा है तो कितना कमा रहा होगा, 50,000। मैंने कहा कि भाई श्याम जो है वो राम का 5 गुना कमा रहा है, ठीक है जी, यहां तक की कोई दिक्कत है नहीं। और मैं कह रहा हूं कि राम जो है वो श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है। राम श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है, तो भाई 50,000 का 8% निकालेंगे तो आएगा 4,000। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि राम श्याम की तनख्वाह से खर्चा करता है? नहीं। क्या राम श्याम की तनख्वाह से खर्चा करता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं खर्चा करता। राम जो खर्चा कर रहा है वो अपनी ही तनख्वाह से कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। राम जो खर्चा कर रहा है मेरे बच्चे, वो अपनी ही सैलरी से कर रहा है। राम खर्चा अपनी ही सैलरी से कर रहा है, लेकिन वो खर्चा कर कितना रहा है इस बात को बताने का तरीका ये है कि भाई श्याम की जितनी तनख्वाह है उसके 8% के बराबर जो वैल्यू होगी उतना खर्चा राम कर रहा है। लेकिन इतना साफ सुथरा आपको कोई बोलेगा ही नहीं। इसी को तो डाटा घुमाना कहते हैं। वो आपको ये कहेंगे कि भाई राम जो है वो श्याम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है और राम श्याम की सैलरी का 8% खर्च करता है। तो इसका मतलब ये आपने नहीं निकालना कि खर्चा राम श्याम की सैलरी से होता है, नहीं। इसका मतलब ये कि श्याम की जितनी तनख्वाह होगी उसका 8% जो वैल्यू होगी उसके बराबर राम खर्च कर रहा है, यानी राम का खर्चा होगा तो उसी की तनख्वाह से। अब मेरे बच्चे, मैं एक और स्टेटमेंट दे दूं यहां आपको कि भैया राम जो है वो अपनी सैलरी का 16% खर्चा करता है। राम का खर्चा उसकी सैलरी का 16% है, तो भाई 50,000 का 16% कितना बना, 8,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों, राम का जो खर्चा, श्याम का जो खर्चा है वो 8,000 रुपए। और मैं सवाल में कह रहा हूं राम श्याम के खर्चे का 50% खर्च करता है। मैंने ऐसा कहा कि भाई श्याम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है, वो 16% खर्च करता है और उसके खर्चे का 50% राम खर्च करता है। तो इसका मतलब कतई भी मत लगा लेना कि भैया राम जो है वो श्याम के खर्चे से खर्चा करता है, नहीं। ये सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका है निशांत भाई। 50,000 का 8% दे रखा है सवाल में, ठीक है, निकालोगे तो 4,000 ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि सवाल में वो बोलेगा तो ये कि भाई राम कितना खर्चा कर रहा है, लेकिन ये बात डायरेक्ट ना बोल के कईयों तरीके से घुमा घुमा के बता सकता है। यही इलेक्शन में होगा कि सवाल में आपको ये कहेगा जीतने वाले को जो वोट मिले वो वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले, वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले। अब आप कहेंगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो आप, भाई जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट से तो वोट ही नहीं मिलते। वोटिंग लिस्ट में पहले वोटिंग होती, बहुत सारे लोग तो वोट ही नहीं डालते,
फिर जो वोटिंग होती है उसमें से इनवैलिड हटते हैं, फिर वैलिड आते हैं, तब जीतने वाले को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, नाराज ना हो। लेकिन इसका मतलब यहां पे ये है कि भाई अगर वो ये कह रहा है ना कि वोटिंग लिस्ट का 62% वोट जीतने वाले को मिलता है, तो वो कहना ये चाहता है यहां पे कि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं ना, जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर है। वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा, इतने वोट जीतने वाले को मिले। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये कि भाषा सीधी नहीं देगा, उलझा के फेंकेगा आपकी तरफ मांझा और आपको फंसाएगा। आपको यही समझना है कि वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलने हैं, वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलने हैं, लेकिन कितने मिलेंगे इस बात की कैलकुलेशन वो कहीं से भी करा सकता है। जैसे राम को खर्चा तो अपनी तनख्वाह से करना है, लेकिन उसका खर्चा कैसे कैसे हो रहा है वो कैलकुलेशन श्याम के थ्रू भी बताई जा सकती है। यही मेरे बच्चे मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं और उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अब मेरे बाबू हम सीधे सवालों पर चलते हैं, आपके नजर पेश है। आइए पहला सवाल करिए। हर सवाल को 15-20 मिनट पढ़िए फिर आगे बढ़िए। देखिए बाबू, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, एक चुनाव में 3 लोगों ने भाग लिया, एक चुनाव में 3 लोगों ने मेरे बच्चों भाग लिया। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स एंड सेकेंड गेट गॉट 36% वोट। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले ने 40% वोट मिले, दूसरे वाले को 36% वोट मिले, तो नेचुरल है तीसरे वाले को कितने वोट मिलेंगे ये हम बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। अब मेरे बच्चे टोटल वोट यहां कुछ नहीं दे रखा तो 100% मानना होगा, तो 100% में से 40 और 36 कितने गए? 76% हटा दो, तो 76% वोट हटा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बाकी वोट कितने बचे? 24%। तो ये 24% वोट किसे मिले होंगे मेरे बच्चे? थर्ड कैंडिडेट को। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, हम समझते हैं कि भाई थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले। अब सर एक मोटी बात यह भी समझना कि अगर थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले हैं तो टोटल वोट कितने हैं सर? 36,000। तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं जी? 24%। कैलकुलेशन करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो पहली चीज ये कि जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी में एक डिजिट जीरो होगा। फिर 6 को 4 से गुना करोगे 24 4 आएगा, यानी आखिरी 2 अंक 4 शून्य होंगे जिस भी ऑप्शन में होंगे। लेकिन वो शैतान इतना है कि इसको छोड़ के ए बी और डी तीनों में ही उसने तहलका मचा दिया, और मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों में आखिरी अंक 4 है। अब क्या करें? अब बाबू कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई ये उपाय नहीं है। तो भैया 36 को लिख लेते हैं 12 गुना 3, और ये 24 है, तो 24 थी 72 720 आया, 12 से गुना करेंगे, 0 12 दूनी 24, 12 7 84 और 2 86, 8,640। ये होंगे मेरे बच्चे थर्ड पोजीशन पे जो बंदा आया था उसके वोट। क्या आप सहमत है? बहुत बढ़िया, आइए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन, भास्कर एंड सरल कंटेस्टेड फॉर ए पोस्ट। कहता है अर्जुन, भास्कर एंड सरल तीनों ने मिलकर एक चुनाव लड़ा। कहता है अर्जुन को 50% वोट ज्यादा मिले मोर देन सरल। अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले मेरे बच्चे। एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है अर्जुन को 50% ज्यादा वोट मिले सरल से। 50% ज्यादा मतलब फ्रैक्शन हुई 1/2, यानी सरल को अगर 2 यूनिट वोट मिले हैं मेरे बच्चे, तो अर्जुन को मिले होंगे 1 ज्यादा यानी 3। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कहता है अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। 2% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/50।
यानी भास्कर को 50 वोट मिले हैं तो सरल को 1 वोट कम। तो भास्कर को 50 मिले हैं तो सरल को 1 कम, मतलब 49 यूनिट वोट। अब बाबू मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यार, रेशियो की समझ आपको होनी चाहिए, नहीं है तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए एबीसी, अगर ये रेशियो 2-3 है और ये रेशियो मान लीजिए 5-7 है, कुछ भी है, और अगर हमसे सवाल में कहा जाए कि भाई एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करिए, तो तरीका ये रहता है कि जो नंबर दोनों जगह हैं, जैसे बी की वैल्यू 3 है, यहां बी की वैल्यू 5 है, तो सेम करने के लिए इसे 3 से गुना करना है, इसे 5 से, तो इधर भी 5 से करो, इधर 3 से। तो ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 15, सी की वैल्यू आ गई 21। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी की रेशियो निकालते हैं। क्लियर है? अब यहां पे हमें वही काम करना है कि एबीसी का रेशियो निकालना है। अभी सरल था ना, सरल की स्पेलिंग क्या थी? एस थी, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये 2 यूनिट भी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 49 यूनिट भी, तो करो क्या, इसे 49 से गुना कर दो, इसे 2 से, तो इधर भी 2 से गुना करो, इधर 49 से क्या, तो इधर भी 49 से करो। 49 दिए 147 यूनिट, 50 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट, और 49 दूनी 98 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन को अगर 147 यूनिट वोट मिले तो भास्कर को 100 यूनिट, तो सरल को 98 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296। कहता है भास्कर और सरल के वोट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में है 1296। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2×6=12, 2×4=8, 2×8=16, 648। तो मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई हर्ष 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो अर्जुन के 147 यूनिट है, जबकि भास्कर के 100, तो डिफरेंस आया 47 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 648 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, देखना भाई गलत तो नहीं किया हमने। कह रहा भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 था। बिल्कुल ठीक है भैया। और हमसे पूछ रहा अर्जुन और भास्कर 47 यूनिट। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई? अब सवाल में अंतर आया इतना, लेकिन वो कह रहा है जी अंतर मत बताओ, हमें अंतर का आधा बताना है, बिटवीन द वोट्स ऑफ हाफ ऑफ दी। कहता है आधा बताओ, हाफ ऑफ द डिफरेंस। कहता है अंतर का आधा बताइए, अंतर का आधा बताना है। अगर आपको डिफरेंस का हाफ लेना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो अब जरा ध्यान देना। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 47 × 324 होगा। 47 × 324 होगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 7 चौक 28 आएगा, इकाई का अंक 8। लेकिन मजे की बात यह है कि खिल गया हमारे साथ, सबका ही इकाई का अंक 8 है, केवल ऑप्शन सी का इकाई का अंक 8। अब अब मेरे प्यारे बच्चों हमें डिजिटल सम पकड़ना चाहिए। अगर हम डिजिटल सम देखें तो 7×4=11, 1 और 1 2 आया, 3 2 5 और 4 9, 0 आया, 0 को किसी से गुना करेंगे, डिजिटल सम 0, यानी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होना चाहिए। लगाएं अगर दिमाग, खोले दिमाग की खोपड़ी, तो 8×3=24 और 3 27, 1 आया, हमें 0 चाहिए। अब 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8×3=11, 2 आया, हमें 0 चाहिए। यहां देखो, 5 2 7 2 9, 8 और 1 9, इसका ही 0 आया। केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी का ही डिजिटल सम 0 आ रहा। डिजिटल सिम आपने पढ़ा हुआ है ना? रिकॉर्डेड पोर्शन आपके बैच में अपडेटेड है, तो वहां से देखिए ध्यान से।
तीन प्रत्याशी पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया। कहता है पी ने क्यू से 35% ज्यादा वोट लिए। 35% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे जो आप कहेंगे साहब 5% की फ्रैक्शन 1/20, 35 व 7 गुना तो 7/20, यानी क्यू को 20 वोट मिले हैं तो पी को मिले होंगे 7 ज्यादा, मतलब 27। आपने कहा जी ठीक है, 35% ज्यादा वोट का मतलब यही है। और कहता है आर को क्यू से 15%, आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले। 5% 1/20, 15% कितना हुआ जी 3/20, यानी आर को क्यू से, मतलब क्यू को अगर 20 यूनिट वोट मिले हैं तो आर को 3 ज्यादा, तो क्यू को 20 ही मिले हैं तो 3 ज्यादा, मतलब कितना होगा 23। अगर ये 20 की जगह कुछ और होता तो नीचे लिख के सेट करते। आपने कहा मामला सेट है जी। हाँ, आपने फ्रैक्शन बनाई, हमने बना ली। अब कहता पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। सवाल में कह रहा है पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% दाताओं ने, मतलब मतदाताओं ने, माफ करिए, मतदान ही नहीं किया और कोई अवैध मत नहीं है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। हम इस कहानी को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आइए आगे। मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताना, वो ये कि यार ये तो तय रहा कि भाई जितने भी वोट पड़े होंगे, अगर वोटिंग जो हुई है, कितनी वोट, 27 जमा 20 जमा 23, 70। अगर 70 वोट पड़े हैं कुल मिला के, तो उसमें से पी को 27 यूनिट मिले हैं, क्यू को 20 यूनिट वोट मिले हैं और आर को 23 यूनिट वोट मिले। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में हमें एक लैंग्वेज दी गई थी, वो ये कि पी ने आर को हराया 2412 वोटों से। तो पी ने आर को हराया है, तो पी के 27 यूनिट है, आर के 23 है, तो कितने ज्यादा है, 4 यूनिट। यानी पी ने आर को 4 यूनिट से हराया, जबकि एक्चुअल में हराया 2412 वोटों से। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2412। तो एक यूनिट की वैल्यू 4×6 = 24, 0 4×3 = 12, 603। तो मेरे बाबू एक यूनिट की वैल्यू 603 है। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे भैया एक यूनिट की वैल्यू 603 है, 603 वोट है, तो एक्चुअल में वोट पड़े कितने, तो आप कहेंगे 70 × 603, यानी सर इतने वोट कुल मिला के पड़े हैं। आपने कहा जी हम ये बात समझते हैं, इतने वोटिंग हुई, यानी कुल मिला के इतने लोगों ने वोट डाला। ठीक है जी। अब सर कहानी ये है कि जिन भी लोगों ने वोट डाला था उसमें से 10%, मतलब टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी, जो 10% वोटिंग लिस्ट थी, कहां गया, ये रहा। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी केवल 90% लोगों ने ही वोट डाला, इफ 90% वोटर्स वोटेड, केवल 90% वोटर्स ने ही वोट किया, तो मेरे बच्चे इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी, जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी, इसका केवल 90% ही लोगों ने मतदान किया, इसका 90% ही तो वोटिंग है। इतनी बात समझो भाई, जो भी वोटिंग लिस्ट होगी उसका केवल 90% लोगों ने ही तो वोट डाला है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मुझे बताओ वोटिंग हुई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 70 × 603। तो मतलब सर जो भी वोटिंग लिस्ट होगी, जो भी मेरी वोटिंग लिस्ट होगी, उसका 90% यानी 9/10 लोगों ने वोट डाला और वोट इतने पड़े हैं। 9 से काटेंगे तो 9×6 = 54, 9×7 = 63, तो गुना करेंगे तो एक जीरो तो ये था, एक जीरो ये, 2 जीरो आएगा, 7×7 = 49, 7×6 = 42 और 4 46, 46,900 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। हर एक सवाल में वजन डालिए, आराम से पढ़िए, समझिए, तब क्लियर कट होगा। कहां गड़बड़ कर दिए।
देखिए यार, पी क्यू आर 27, 20 और 30 था, बिल्कुल ठीक था, 27, 20 और 23। कहता पी ने आर को हराया 2412 वोटों से, तो 27 और 23 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? 4। 4 यूनिट 2412, तो 1 यूनिट 4 6 24, ना जाने 0 4 3 12, 603 वोट ही तो आया था मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट 603 वोट है, तो भैया वोटिंग 70 यूनिट थी, यानी ये थी। अब जितने भी वोटिंग लिस्ट में लोग थे उसका 90% ने वोट डाला, तो वोटिंग लिस्ट जितनी थी उसका 90% बराबर वोटिंग है। सोल्व किया, यह है 46,900। सिंपल तरीके से इसे पढ़िए और कुछ नहीं करिए। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहता है 8% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। दो उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोटों के 48% वोट मिले और उसने 1100 वोटों से चुनाव जीत लिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को मैं दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप दोनों ही मेथड को आराम से सीखते रहिएगा, धीरे धीरे करके आपको चीजें अच्छी महसूस होंगी थोड़े टाइम में। आइए बाबू, देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भाई वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे, वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे। कितने वोटर थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से 8% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब अगर मैं 100 यूनिट वोटर मान लूं, ध्यान देना हमेशा जब भी हम मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं, 100 यूनिट वोटर मान लूं तो उसमें से 8% यानी 8 यूनिट वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया। तो कुल मिला के मेरे बाबू वोटिंग कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 92 यूनिट। 92 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है जीतने वाले को 48% वोट मिले। 48%। तो और वो 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना। क्या कह ये रहा है कि भाई जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। कहता टोटल वोट्स जितने भी थे वोटिंग लिस्ट में उसके 48% वोट इसे मिले। किसके जी? कुल वोटों के, यानी जो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट थी उसका 48% वोट इसे मिले। अब आप कहोगे जी वोट तो मिलने वाले चाहिए थे जीतने वाले को, इससे वैलिड से। अब इनवैलिड कुछ है ही नहीं तो वोटिंग से। लेकिन सवाल में कह रहा है जी ना, इसे 48% मिले हैं, लेकिन किससे मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों? टोटल वोट से। तो घबराना नहीं है। इस लैंग्वेज का अर्थ आपने हमेशा के लिए निकालना है, हमेशा के लिए यही रखना है निकाल के, कि भाई जीतने वाले को वोट तो वोटिंग से ही मिले होंगे, लेकिन कितने मिले हैं वो कह रहा है कि 100 का 48% जो वैल्यू होगी, तो 100 का 48% यानी 48। तो जीतने वाले को 48 यूनिट वोट मिले। इस लैंग्वेज को पकड़ना। तो बाबू अगर जीतने वाले को 48 मिले हैं तो हारने वाले को निकाल लेंगे, क्योंकि मिले तो 92 में से ही है जीतने वाले को, ये तय है, इसमें कोई लोचा नहीं है। लेकिन कितने मिले हैं वो कैलकुलेशन कहीं से भी करा ली। तो 12 में 8 गया 4, 8 में 4 गया 4, 8 4 12, 4 4 8 9। तो हारने वाले को मिले होंगे मेरे भैया 44 यूनिट। तो कितनी यूनिट वोटों से चुनाव जीता होगा? तो आंसर होगा 4 यूनिट वोटों से। जबकि एक्चुअल में कितनी वोटों से चुनाव जीता भैया? 1100 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, 4 7 28, 4 5 20, 275 वोट। 1 यूनिट की वैल्यू 275 वोट। हमसे पूछ ही रहा है कि मतदान कितना था, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे, कुल कितने मतदाता थे? तो 100 यूनिट थे। तो 100 गुना 275, 27,500 वोटर थे। 27,500 थे वोटर मेरे भाई जो वोटिंग लिस्ट में थे शामिल।
क्या मेरी बात समझ पाए? ऑप्शन डी। सवाल में कह रहा भाई, राजू रवि अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। राजू रवि अशोक में कहता है चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले। कहता है 5% वोट इनवैलिड हुए। राजू को कुल मतों का 30% वोट मिला। यानी मेरे बच्चे वोटिंग सिस्टम से समझाता हूं, जोन जोन से सब जरूरी उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता है इनवैलिड वोट थे 5%। राजू को टोटल वोट्स का इतना मिला, रवि को टोटल वोट का इतना मिला, जीतने वाले को इतने ज्यादा वोट मिले हैं। द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो कहता है उन वोटों की संख्या ज्ञात करिए जो डले हैं, यानी जो मतदान हुआ है, कुल संख्या ज्ञात करनी है किसकी? मतदान की। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो यहां ऐसा कुछ है नहीं मतदाता सूची टाइप, तो हमने क्या करना है, हमने ये मान लेना है कि वोटिंग 100 यूनिट वोटर्स ने वोट डाला होगा। ठीक है जी। अब कहता है जी जिन्होंने भी वोट डाला है उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो गए। कितने साहब? 5% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड। तो 100 का 5% कितना हुआ? 5 इनवैलिड हो गए, तो मेरे बच्चे 95 यूनिट वोट क्या हुए? वैलिड। बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है भैया कि जीतने वाले को वोटिंग का टोटल वोट्स का राजू को 30% मिला है, रवि को 32% मिला है। अब यह बात तो तय है कि जीतने वाला हो या हारने वाले हो, सभी को मिलने तो वोट वैलिड से ही है, लेकिन कितने कितने मिले वो कैलकुलेशन यहां से दे रहे हैं। तो 100 का 30%, 30 इसे यहां से मिल गए। 100 का 32%, 32 इसे यहां मिल गया। तो मेरे बाबू ये बताओ 30 और 32 कितने वोट हो गए? 62। तो टोटल 95 में से 62 वोट डल चुके हैं, तो बचे कितने? 5 में 2 गया 3, 9 में 6 गया 3। तो 33 वोट मेरे बच्चे अशोक के बचे हुए, यानी अशोक को 33 यूनिट वोट मिले। अब सवाल में कह रहा है कि जो विजेता है, विजेता को सबसे कम वोट जिसे मिले उस व्यक्ति से इतने ज्यादा मिले। तो भाई अशोक जीता है और राजू वो है जिसे सबसे कम वोट मिले। तो कितने वोटों से जीता है? ये 3 यूनिट से, जबकि एक्चुअल में 5 1 3 6 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3, 3 साते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1712 वोट्स। तो कह रहा है वोट कुल डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 1712 है, तो आंसर आएगा 1712 के बाद डबल जीरो, यानी 1,71,200 वोट्स हुए टोटल जो डले थे चुनाव में। 1,71,200 है ही नहीं ऑप्शन का, एरा। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। देखिए भैया सवाल में क्या कह रहा है, कहता है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है जी। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, एंड द विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही विन बाय दिस वोट्स। आइए जी। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, तो मान लेते हैं इतनी वोटिंग हुई होगी, 100 यूनिट वोट पड़े, तो इस 100 यूनिट में से 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? 80 यूनिट। 80 यूनिट वोट मेरे बच्चे इनवैलिड हो गए ना, माफ करना गलत बोल गया, 80% वोट वैलिड हो गए। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला। देखिए इस पर कितनी सुंदर भाषा का इस्तेमाल किया,
विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। किसका? वैलिड वोट्स का। तो लैंग्वेज क्लियर है, जहां लैंग्वेज क्लियर वहां दिक्कत ही नहीं है कि भाई जीतने वाले को वोट मिले हैं, लेकिन किसके? सर वो मिले हैं वैलिड का 70%। अब यहां बड़े ध्यान से मेरी शब्दों को सुनना कि विनर को 70% मिला है, किसका? वैलिड का। तो वैलिड का अगर 70% मेरे बच्चे विनर ले गया, तो लूजर को कितने मिले होंगे? नेचुरल है, इसका 70% इसके पास है तो 30% इसके पास होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर हमें कैलकुलेट करना है कि भैया 80 का 70% क्या हुआ, तो आप कहेंगे 80 का 70% हुआ 8 7 56, यानी 56 यूनिट वोट मिले हैं जीतने वाले को, और हारने वाले को सर 80 का 30%। तो 24 यूनिट वोट मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों लूजर को। बहुत सुंदर। अब तो सर जीतने वाले के 56 यूनिट है, हारने वाले के 24 यूनिट वोट हैं, तो जीतने वाला चुनाव कितनी वोटों से जीत गया? तो आप कहेंगे 56 में से 24 घटाएंगे, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, यानी 32 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन सर एक बात बताइए, हम इतनी मेहनत काहे कर रहे हैं जब हमको ये बात पता ही है कि भाई जीतने वाले को 70% मिले हैं, हारने वाले को 30% मिले हैं, तो डिफरेंस कितना है? 40%। तो वोट, वैलिड वोट का, माफ करिए, वैलिड वोट के 40% से चुनाव जीता होगा। तो भैया हम सीधा ही 80 का 40% निकाल दे रहे हैं, तो ये 32 आ जा रहा है। हम क्यों ये निकालें फिर ये निकालें फिर डिफरेंस निकालें, जब हमें पता है कि इसको 70 से 30 तो डिफरेंस 40% है। तो 32 यूनिट से चुनाव जीता, जबकि एक्चुअल में जीता है 9600 वोटों से। तो 32 थी 96, 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 300। आंसर आया मेरे भाई 30,000, यानी कुल मिला के 30,000 वोटों से मतलब वोटिंग हुई है, 30,000 वोटिंग हुई है। एक उसने पूछा वैलिड वोट बताओ, तो वैलिड वोट था 80 यूनिट, तो 1 यूनिट 300, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 24,000। ये दो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरे राइट आंसर। क्लियर है? अब इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, है ना? ध्यान से समझिए कैसे। मैं ये मान लेता हूं कि भाई वोटिंग लिस्ट या यहां पे वोटिंग है, तो एक्स लोगों ने वोटिंग करी। आपने कहा जी मान ली बात। अगर एक्स लोगों ने वोटिंग करी है तो कह रहा जी 20% इनवैलिड हो गए। तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5। मतलब ये हुआ कि सर 5 का 20% क्या हो गया? 1। यानी सर अगर 5 लोगों ने वोट दिया है तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड है। तो मेरे बच्चे अगर 5 में से 1 वोट इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा? 4/5। यानी मेरे बाबू अगर कोई आपसे पूछता ना यहां कि भाई वैलिड वोट बताओ, तो आप कहते हैं कि ये वाला जो गोला है ना, ये वैलिड वोट का है, ये वैलिड है। एक्स जो था वो वोटिंग था, ये था वैलिड। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब बताओ। अब भैया सवाल में अगली लाइन में कहत बानी का कह ये रहा है सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो वैलिड वोट है उसका जीतने वाले को 70%, तो बाकी 30% हारने वाले को मिला। तो वैलिड के कितने परसेंट से चुनाव जीता है साहब? 40% से। और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% 1/5, तो 40% 2/5। यानी वैलिड वोट्स के 40% से चुनाव जीता है, मतलब 2/5 वोटों से चुनाव जीता है। तो ये वैलिड थे, वैलिड का 2/5 कर लेते हैं। इसका मतलब इतने वोटों से चुनाव जीता है। हाँ जी, अगर इतने वोटों से चुनाव जीता है तो ये उसका जीत हो गई। और ये जीत है कितनी? 9600। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे बच्चे, अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि सिर्फ वैलिड बताओ, तो ये पूरा कॉलम वैलिड का था, तो ये 2/5 पलट के उधर ले जाते आप।
9600 गुना में 5/2। ये आ जाता मेरे बच्चे वैलिड। इतना सारा वैलिड था, 2/5 पलट के 5/2। अगर पूछता कि वोटिंग बताओ कितनी थी तो एक्स थी, तो एक्स निकालने के लिए 4/5 भी पलट के उधर ले जाते, तो ये आ जाता मेरे बच्चे 5/4। समझ गए मेरी बात? भाई कैलकुलेशन है, ये चीज उधर चली गई तो एक्स निकाल लिया, अगर इतना निकालना होता तो 2/5 ही ले जाते। अब देखिए यार, 4×2 = 8, 8 से काटेंगे 1284, 12×8 = 96, 1200, पांचों पांचों 25, 25 को 12 से गुना किया 300, और 2 जीरो अलग से दे ही रखे हैं ये वाले, तो 30,000 मेरा राइट आंसर। ये तरीका धीरे धीरे समझ आएगा, बट विश्वास मानिए बहुत अच्छा है। कह रहा जी किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो मतलब कुछ वोटिंग लिस्ट होगी। कुछ वोटिंग लिस्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर। सवाल में कह रहा है जी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब वोटिंग कितनी हुई होगी? तो आपका जवाब होगा 80 यूनिट। अब कहता है जी 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वोट पड़े कितने हैं जी? 80। 80 का 12.5% यानी 1/8 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए जी? भाई 80 में से 10 हटा देंगे तो 70 यूनिट वोट वैलिड हो गए। बिल्कुल। अब कह रहे हैं जी जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला है। जीतने वाले को वैलिड का, ध्यान देना, कहा गया जी? ये रहा। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% वोट हासिल किए। उन्हें भी वैध की चाहिए तो दे भी रखे, विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। कहता है जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला, तो जीतने वाले को मेरे प्यारे जो वैलिड का 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा जी? 40%। हाँ जी। तो कितने से चुनाव जीता होगा जी? 20% से। तो सीधा ही मैं लिख रहा हूं भाई, 70 के 20% से चुनाव जीता। 70 का 20% कैलकुलेट करोगे 14 यूनिट, यानी 14 यूनिट से चुनाव जीता है, जबकि एक्चुअल में चुनाव जीता है 5600 वोटों से। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 400, तो आंसर आया मेरे बच्चे 40,000। तो अर्थ यहां से ये निकल के आया कि भाई वोटिंग लिस्ट में 40,000 लोग वोट है। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं? 40,000। इसी बात को दूसरे लहजे में बताना हो तो मैं यूं कहता कि भाई वोटिंग लिस्ट में ना हम मान लेते हैं एक्स वोटर, मान लिया जी। अब कह रहा है जी 20% ने वोट नहीं दिया, तो 20% माने 1/5 ने, 5 में से 1 ने वोट नहीं दिया तो 4/5 ने वोट दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अब इतने वोट पड़े आपके पास, इतने वोट पड़े हैं, मन ही मन में सोचो। अब जितने भी वोट पड़े उसके 12.5% यानी 1/8 वोट इनवैलिड, यानी 8 वोट अगर कुल मिला के मिले हैं तो उसमें से एक इनवैलिड हो गए, तो यानी 7/8 वोट वैलिड है, तो वोटिंग का 7/8। तो यहां ब्रैकेट लगाऊं उसका कोई सेंस तो है नहीं, सीधे ही समझ जाओ कि भाई इसका 7/8 वोट वैलिड है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये है वैलिड वोट, ये है वैलिड वोट। और वैलिड का 60% जीतने वाला, तो हारने वाला बाकी 40% ले गया। 100 में से 60 गया, 40 बचा। तो जीता कितने परसेंट से मेरे प्यारे बच्चों? 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो इतने से चुनाव जीता, और जीता है 5600 वोट से। आओ जी कैलकुलेशन बैठाए। देखो, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 200 आया। पांचों पांचों 25, 25 × 200, 200 से गुना करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 40,000, यानी 40,000 वोट्स वोटिंग लिस्ट में है। 40,000 वोट्स मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट में है, यानी ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। कहता है जी 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। तो मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि जी वोटिंग लिस्ट जो है वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर्स। कितने यूनिट वोटर्स हैं? 100 यूनिट वोटर। अगर 100 यूनिट वोटर्स है तो सवाल में कह रहा है कि जी 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब जो वोटिंग हुई है मेरे बच्चे, वो हुई है 10% ना होके 90%, यानी 90 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है कि जिन भी लोगों ने वोट दिया उसमें 11/9% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो मेरे बच्चे 90 का 11/9 यानी 1/9 वोट, मतलब 90 का 1/9 यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे बाबू वैलिड वोट कितने हुए? तो आप कहेंगे 90 में से 9 10 गया 80। 80 यूनिट वोट मेरे बच्चे वैलिड। अब अब कहता है जी जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला। अगर मेरे बच्चे जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला है तो 100% का में से 75% इसे, तो बाकी हारने वाले को कितना मिला हो, कितना मिला होगा? 25%। और जीतने या हारने वाले दोनों को मिलना किससे है? दोनों को मिलने जो वोट है वो वैलिड से ही है। अब तो कुल मिला के कितने परसेंट से जीता? 50%। तो हम ये बात डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सर ये 80 के 50% से चुनाव जीत गया। 80 का 50% मेरे बच्चे क्या हुआ? तो आप कहेंगे 40 यूनिट से चुनाव जीत गया। और 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 वोट्स को। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 4×5 = 20, 50। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 50 वोट। तो सवाल में कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 × 50। उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5000। यानी वोटर्स लिस्ट में जो वोट थे वो 5000 थे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वोटर्स लिस्ट में जो वोट थे वो 5000 थे। किसी भाई नु कोई लोड है थे 10 यार मैनू कोई बात समझ ना आए था। अब इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर लेट से वोटिंग लिस्ट जो है, अब आप धीरे धीरे समझ गए होंगे कि हम सवालों को कौन से मेथड से करना चाहिए और कैसे करें। इस वाले मेथड में भी ये सब लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी से होना है, क्योंकि आपको सवाल से मतलब है। वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं एक्स वोटर है। सवाल में कह रहा है जी 10% ने वोट ही नहीं दिया, यानी 10 में से एक ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट नो ने दिया। कह रहा है जी जिन्होंने वोट दिया उसका 11/1/9%, यानी हर 9 में से एक ने जो वोट दिया वो इनवैलिड हो गया। तो 9 में से 8 वोट ही वैलिड हुए, 8/9 वैलिड हुए। वैलिड का 75% जीतने वाले को, तो हारने वाले किससे आया? 25%। तो ये चुनाव कितने परसेंट से जीता है साहब? 50% से। 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो 1/2 वोटों से चुनाव जीता है, जबकि जीता कितने से है? 2000। 9 से 9 गया, 2×4 = 8, 4 से काटा 5। तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं? 5000। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है 5000। आइए, देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट। देखिए दोनों ही तरीकों से मैं चीजें समझाने लग रहा हूं और पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ये खत्म हो जाए पूरी इलेक्शन की टाइम। कहता है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे।
तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें 100 यूनिट वोटर थे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सवाल में यह भी कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो वोट कितनों ने दिया? 90 यूनिट ने। 10% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो 10% इनवैलिड हो गए तो मेरे बच्चे वैलिड वोट कितने हुए? तो सर 90 यूनिट वोट्स थे, इसका 10% यानी 1/10 इनवैलिड हो गए। तो वैलिड मतलब 9 वोट इनवैलिड हो गए, तो 90 में से 9 घटाएंगे तो वैलिड वोट आए 81 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों को 70% वोट मिले। 40% मतलब 2/5 वोटों से चुनाव जीते, यानी इतनी यूनिट वोटों से चुनाव जीता है। अब ये जीता है 7,290 वोटों से। तो एक यूनिट की वैल्यू 7,290 क्या होता है मेरे बच्चे? 9 का क्यूब गुना 10। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे लाएंगे, 81 को लिखेंगे 9 का वर्ग गुना 2/5। तो मेरे बच्चे 9 के वर्ग से इसे काटोगे तो बचेगा 9, 2 से काटेंगे 5 और पांचों पांचों मेरे प्यारे बच्चों 25। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 25 वोट्स। देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं कोई। देखो 5 का वर्ग 25। अच्छा एक 9 भी तो बच गया, माफ करना, एक 9 भी तो बचा काटने पे। तो 25 नहीं में 225, माफी चाहता हूं, 225 वोट्स है, माफी 225 वोट्स है। अब कह रहा है जी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो एक यूनिट 225, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 225। योर आंसर वुड बी 22,500। यानी मेरे प्यारे बच्चों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 22,500 है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताइए। अब इसी कहानी को दूसरे तरीके से टैकल करते हैं। कैसे? क्या मान लेते हैं कि जी वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें मेरे बाबू कहने का मतलब यह था कि एक्स वोटर्स थे। कह रहा जी 10% ने वोट नहीं दिया, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10 ने। अब बाबू आगे कह रहा है जिन्होंने भी वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो 10 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ? 9/10। और कह रहा है जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30, तो कितने परसेंट से जीता? 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो इतनी वोटों से चुनाव जीत गया। और एक्चुअल में कितनी वोटों से चुनाव जीता है? 7,290। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, ये 9 का वर्ग 81, 9 से काटेंगे आएगा 90। अब 2 से काटोगे 5, अब पांचों पांचों 25, 25 नहीं में 225, 225 तो ये आ गया, एक जीरो ये वाली और एक जीरो मेरे बच्चे ये वाली। तो यानी वोटिंग लिस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है मेरे प्यारे बच्चों वो है 22,500। कितने बाबू? 22,500। हाँ जी। अब मेरे बाबू इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो हूबहू सेम है, और आप अपने आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल वही सवाल है। अब आइए यहां, ये भी सेम ही सवाल है, बस ये मैंने इसलिए उठाया है ताकि आप समझ पाए। करना आपने इसको भी होमवर्क में ही है, एक बार आप पढ़ जरूर लीजिए। यहां बस सवाल में इतनी बात कह रहा है कि भाई 5% वोट इन एन इलेक्शन, 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 5% ने वोट नहीं डाला, और 10% वोट्स जो हैं, अब यहां से ध्यान से देखना, 10% ऑफ दी वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा। तो ये नोटा जो शुरुआत में हमारी बात हुई थी उसी को समझाने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कि बहुत बार इनवैलिड शब्द की जगह ना नोटा शब्द लिखा जाता है। तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी और समझनी है कि हमारे लिए तो नोटा भी वही चीज है, इनवैलिड भी वही चीज है। यानी ना तो जीतने वाले के हक में नोटा है, ना हारने वाले के हक में नोटा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि नोटा वाले को हम इनवैलिड की तरह ही ट्रीट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों हूबहू सवाल है और आपको होमवर्क में करना है। आइए जी, यहां से थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़ी नहीं,
बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप स्टार्ट होती। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप पढ़ेंगे। सबसे साथ पढ़ाता हूं। कहते हैं इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स। देखिए लाइनों को ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है सीक्वेंस में। मतलब ये है कि भाई एक कैंडिडेट है एक्स और इसको 70% वोट मिले हैं। किसके जी? वैलिड के। वैलिड वोट्स का 70% एक्स को मिले। अगली लाइन में कह रहा है 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% टोटल वोट जो थी इनवैलिड घोषित हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 64,000। और कुल मिला के जो वोटर्स थे वो 64,000 थे। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये बताइए कि कैंडिडेट के, यानी जो कैंडिडेट एक्स है उसके पक्ष में, फेवर माने पक्ष में, कितने वैलिड वोट पड़े, कितने वैलिड वोट पड़े। हिंदी में भी समझा दिया मैंने भाषा को, इंग्लिश में। अब तोड़ के समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है। ध्यान देना, हम कभी भी 100 वोट नहीं मानते ना, बहुत बल्लक गलती करते हैं। हम कभी भी 100 वोट नहीं मानते, 100 यूनिट वोट मानते हैं। टू मेक इट वेरी क्लियर। अब कह रहा है जी वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स है। अब कह रहा है 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कहता है जी मान लो 100 यूनिट वोट पड़े, तो यहां वोटिंग लिस्ट नहीं वोटिंग है, कि भाई वोटिंग है, 100 यूनिट लोगों ने वोट डाले। कह रहा जी इसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? 80 यूनिट। 80 यूनिट वोट वैलिड हो गए। अब सवाल में कह रहा है कि जो जीतने वाला बंदा था या हारने वाला जो भी था, एक आदमी का नाम था एक्स, और इसको वैलिड के 70% वोट मिले। वैलिड के 70%, तो भैया 80 का 70% कितना हुआ बाबू? तो आप कहेंगे 8 7 56, 2 जीरो से 2 जीरो, तो सर 56 वोट मिले एक्स को। 56 यूनिट वोट मिले एक्स को। आपने कहा ठीक है। अब ये बताओ कि उसने पूछा यही है कि भाई 56 की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 64,000 है, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 64,000 वोट्स। ये है एक्चुअल वोट्स और ये था यूनिट 100। तो आप कहेंगे सर सिंपल तो है, एक यूनिट की वैल्यू 64 आएगी, तो इतने यूनिट की वैल्यू 56 गुना 64, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 56 गुना 64। यही है ना? ठीक है। सबसे पहले यही है भाई, देखना, या 640 है, 3 जीरो है ना, तो सर 640 है। कैसी बकवास कर जाते हो आप? 640 आंसर है। देखिए सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, यूनिट डिजिट पकड़े। तो यूनिट डिजिट में एक जीरो आएगा, फिर 6 चौक 24 4 आएगा, यानी जिस भी ऑप्शन के आखिरी दो अंक 4 शून्य है वो मेरा राइट आंसर है। एंड 4 शून्य है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये। तो ऑप्शन ए मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। समझे? शुभम कुमार जी कह रहे हैं नो वॉइस, ढक्कन वॉइस सबको साफ सुनाई दे रही है। और भाई मेरे, हाँ हाँ मैंने 640 कर दिया। दूसरा, मेरी उसका बात का बुरा ना मना करो जो मैं ढक्कन टुक्कन कह देता हूं, ये प्यार के शब्द है। जैसे प्यार से तुम्हें कोई बाबू सोना बुलाता है, ऐसे हम तुम्हें ढक्कन बुला रहे हैं, क्योंकि हमारा वो वाला प्यार नहीं है जिस प्यार में तुमको बाबू सोना बुलाया जाए। आइए मेरे बच्चे, आइए। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ कमेंट करके, कितने ऐसे हैं जिनके सच मायने में बाबू सोना है? जिन जिनके बाबू सोना है वो यस सर लिखे, और जिन जिनके बाबू सोना नहीं है वो नो सर लिखे। अमित भाई 500% कर सकते हैं छोटी हाइट वाले एसएससी में। बताओ जिनके बाबू सोना। एक भाई कह रहा है मेरे बाबू सोना को मैं समझ नहीं पाया, तो सच में बालक है अभी। अरे मैक्सिमम का नो सर नो सर नो सर नो सर आ रहा है। तो यार फिर तो छाती चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन इस बार सबसे बेहतरीन आएगा। जब इतने बच्चे नो सर हैं और बाबू सोना इनके नहीं है, तो फिर तो कमाल की बात हो गई। अब आ जाइए सवाल पे। जब तुम्हारे बाबू सोना नहीं है, आराम करो, फिर पढ़ाई में ध्यान दो। फिर मजाक थोड़ी करना है तुम्हारे साथ। तुम तो अपने जीवन के साथ खुद ही मजाक कर लिए भाई। आओ कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले नौकरी फिर बाबू सोना। आओ।
कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। कहते हैं एक चुनाव में 65% लोगों ने वोट डाले, आउट ऑफ विच 3% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर टू बी इनवैलिड, जिसमें से 3% वोट इनवैलिड घोषित हो गए। धीरे 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 वो समझ तैयार होगी जहां आप ये जान पाएंगे कि कहां हमें एक्स वाला मेथड करना, कहां दूसरा। एक कैंडिडेट गोट दिस वोट विच आर 65% ऑफ द टोटल वोट्स। कहता है कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट got 81965 votes which are 65% of the total valid votes। कहते हैं उम्मीदवार को 81,965 वोट मिले जो कि कुल वैध मतों के मेरे प्यारे बच्चों कितने थे, 65%। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। अगर हम इस सवाल में फंस जाएंगे, कहां ध्यान से देखना, हम एक जगह फंसेंगे। क्या, अगर हम ये मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट या वोटिंग 65 में वोटर्स कर दे रहे, वोटिंग लिस्ट में अगर मेरे प्यारे बच्चों में 100 यूनिट वोटर मान लो, तो ये तय है कि वोटिंग हुई है 65%। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई 65 यूनिट लोगों ने वोट दिए। और आज भाई क्लास कितनी भी हो, लेकिन ये टाइप खत्म कराएंगे। अब कह रहा है इसमें से 3% वोट इनवैलिड हो गए। अब 65 का 3% निकालना आपके लिए थोड़ा भारी काम है। 65 का 3% निकालना भारी काम है। तो आपको यहां कहना ही होगा कि भाई 65 यूनिट वोट थे वोटिंग में, इसके 3% यानी 3/100 वोट इनवैलिड है। तो 100 में से 3 इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने हुए, 97%। यानी मेरे बच्चों मुझे ये लिखना होगा कि जो वैलिड वोट है वो 65 गुना 97/100, यानी इतने वोट है मेरे प्यारे बच्चों वैलिड। अगर आप ये बात समझ पाए तब तो बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज है, क्योंकि 3% 65 का साफ सुथरा निकलेगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब मुझे एक बात बताना, अब सवाल में कह रहा है कि एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 65% वोट मिले। ये कैंडिडेट है, कह रहा है इसको वैलिड वोट का, इस कैंडिडेट का नाम ए है, इसको वैलिड का 65% मिला, तो 65 गुना 97/100, इसका 65% वोट मिला है, यानी इतने वोट इसे मिले। और सवाल में कह रहा है एक्चुअल में इसे वोट मिले 81,965, 81,965। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 81,965 बटे में आ जाएगा क्या, 65 गुना 65 गुना 97 और गुना में 100 गुना 100, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इतनी। आपने कहा ठीक है, और हमें चाहिए वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरे बाबू मेरा करेक्ट आंसर है। अब बात ये आती है कि सर, आपकी बात सर आंखों पर है कि करेक्ट आंसर आएगा, बट हाउ कैन वी फाइंड दिस करेक्ट आंसर इन लॉन्ग कैलकुलेशन। तो भैया कैसे झालमेल बैठाएं कि मामला सेट हो जाए। तो मेरे बच्चे हमें यहां डिजिटल सम अप्लाई करना चाहिए। डिजिटल सम की उम्मीद है वीडियो आपने देख ली होगी। देखिए भाई 9 गया, इसका डिजिटल सम आया 7, 6 5 11 का 1 और 1 2 आया, 6 5 11 का 1 और 1 2 आया। नीचे सेट करोगे तो 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 का डिजिटल सम 8 2 10 1 आ गया, जो कि मुझे चाहिए भी। नीचे मुझे मेरा डिजिटल सम 1 चाहिए, तभी मेरा आंसर आता है। बिल्कुल धीरज सिंह, मेरा आशीर्वाद है भाई तेरे साथ। आइए अब सवाल पे फोकस करिए। ऊपर का डिजिटल सम ले, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 5 11 1 और 1 2 है, 1 आया 1 आया 1 आया, 2 एकम 2 एकम 2, यानी मेरे प्यारे बच्चों पूरे का डिजिटल सम 2 आना चाहिए। देखते हैं जी क्या आ रहा है। इसका तो 2 साफ दिखाई दे रहा आंसर है। 5 2 7 और 1 8 गलत है, 8 और 1 9 5 गलत है, 9 और 1 10 1 गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम के थ्रू केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए नजर आया, और उसी को मैं राइट आंसर मान के आगे बढ़ू। हाँ जी, लेकिन मैं इस सवाल के लिए आपको यह सलाह दूंगा कि आप इस सवाल को एक्स मान के जल्दी से कर पाते। इतना लेंदी आपको ले जाने की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से।
आपको क्या करना था, वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर मानने थे। अब उसने कहा कि भाई 65%, तो 65% की फ्रैक्शन 5%, 1/20, 65 कितना हुआ, 13/20। तो भैया 13/20 लोगों ने ही वोट डाले, तो इतने वोट पड़े। बहुत सुंदर। अब कह रहा है जी जिन्होंने भी वोट डाले उसमें से 3% वोट इनवैलिड हो गए। 3% की फ्रैक्शन 3/100, यानी 100 में से 3 इनवैलिड हो गए मेरे बच्चे, 3% की फ्रैक्शन, तो वैलिड हुए 97/100 गुना ये वैलिड वोट। और कह रहा है जी एक आदमी को वैलिड वोट के 65% वोट मिले, तो 65% की फ्रैक्शन वही 13/20, और उसको जो कुल मिला के वोट मिले वो 8,000 ना 81,000, माफ करना, 965 मिले। अब बाबू कैलकुलेशन करनी हो कैलकुलेशन, डिजिटल सम उड़ाना हो डिजिटल सम, मर्जी हमारी है, हमारी मर्जी हम कैसे करते सॉल्व को। अब आपके सामने वही कैलकुलेशन आ गई जो पीछे थी, तो मेरे हिसाब से डिजिटल सम लगाते एंड मेक इट सोल्व एंड खत्म कहानी। वैलिड वोट 100 यूनिट मान सकते हैं, वो भी बता रहा हूं, पहले इतनी बात समझिए। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं मेरे बच्चे, मैं यहां वैलिड वोट को 100 मानता अगर उसने सवाल में ये पूछा होता कि वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात करो। आगे ऐसा सवाल है तो मुझे ये देखना है कि कहां कहां उसकी जरूरत है। अगर मैं यहां वैलिड वोटिंग लिस्ट की जगह अगर वैलिड को 100 मानता तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वैलिड निकालता, फिर वोटिंग निकालता, फिर वोटिंग से वोटिंग लिस्ट निकालता। इट विल टेक सम मोर टाइम, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने उसे आसान बनाया। करिए बाबू। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है इन ए कंस्टिट्यूएंसी 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स। कहता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं वहां पे 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पीपल ऑन द इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। कहता है 85% लोगों ने वोट दिया। भाई 85% ऑफ टोटल वोट कास्ट देयर वोट, कास्ट देयर वोट्स, 10% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कहता है 10% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। मेन मेन बिंदु पकड़ा करो। 3 लाख पीपल थे ऑन द इलेक्टोरल रोल, यानी वोटिंग लिस्ट में 3 लाख लोग थे। धर्म सिक्योर्ड इतने वोट, धर्म को वैलिड वोट्स इतने मिले हुए, धर्म को इतने वैलिड वोट्स मिले हुए। व्हाट परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर्ड। तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई धर्म को वैलिड वोट में कितना परसेंटेज वोट मिला, धर्म को वैलिड वोट में कितना परसेंटेज वोट मिला। मैं हिंदी में समझाता हूं। कहता भाई एक निर्वाचन क्षेत्र में 85% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने वोट डाले उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, और टोटल जो एनरोल थे वोटिंग लिस्ट में वो 3 लाख लोग थे। तो मेरे बच्चे मुझे दो चीजें समझनी। पहली चीज ये कि भाई टोटल वोट कितने साहब, 3 लाख वोटिंग लिस्ट में, 3 लाख। अब सर सवाल में खुदा ही कह रहा है कि 85% ने वोट दिया, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 85 क्या हुआ 17, 17/20, यानी मेरे बाबू हम कुल मिला के ये कह सकते हैं इतने लोगों ने वोट दिया। 17/20 लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों वोट दिया, 17/20 लोगों ने मुझे वोट दिया। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब अगर 17/20 लोगों ने मुझे वोट दिया है मेरे बाबू, तो सवाल में कह रहा है कि जिन्होंने भी वोट दिया उसमें 10% इनवैलिड हो गया, यानी 10 में से एक वोट इनवैलिड हो गया। तो यह भी स्पष्ट है, मतलब है कि 10 में एक इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ, नोट 10। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों में यह समझा सकता हूं आपको कि दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ये जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैलिड वोट्स की कहानी, ये जो कहानी है ये वैलिड वोट्स की, ये वैध मतों की कहानी है। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि भाई ये कैंडिडेट है जिसको वोट मिले 1,37,700, 1,37,700, 1,37,700, माफ करिएगा 1,37,700। अब मेरे को मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है
कि भाई आपने कुल मिला के ये बताना कि ये है मेरे वैलिड वोट्स जो एक कैंडिडेट को मिले हैं, और ये है टोटल वैलिड वोट्स। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि भाई जिस उम्मीदवार को 1,37,700 वोट मिले हैं, वो टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है, टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट। आप यहाँ आइए, लगाते हैं दिमाग। अब भैया कैलकुलेशन बैठाए रहे हैं हम, तो जब कैलकुलेशन बैठाएंगे मेरे बच्चे, तो देखो भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, आपने निपटा दिया जी। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, बहुत सुंदर सर। फिर अब सर, अब तो क्या ही बताएं सर, 9 से कट रहा है, 7 3 10, अरे वाह सर 9 से कट रहा है तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बचा 4, 9 5 45, 9 3 27, अरे वाह 17 निम में 153, बहुत सुभान अल्लाह भाई। अब 3 से काटेंगे आएगा 10, बिल्कुल ठीक है। और भैया और गुना 100 भी करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, गुना 100 करना है। आपने कहा सर मामला सेट है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, 3 से काटा 10, 3 तिया आया 9, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 से काटोगे कितना है 5, और 5 से काटोगे क्या आएगा 20, और 20 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 60। इसका मतलब जो इस उम्मीदवार की वो बात कर रहा है धर्म, उसको वैलिड वोट्स के 60% वोट मिले, उसे मेरे प्यारे बच्चों वैलिड वोट्स के कितने परसेंट वोट मिले हैं, 60% वोट मिले। कितने वोट मिले मेरे बच्चे, 60% वोट मिले। तो बच्चों इलेक्शन आप लोगों का यहां पे पूरी तरह खत्म हुआ। थैंक यू आप सभी का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।